नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर जंगल में घूम रहे थे और तीनों घूमते घूमते काफ़ी थक गए। तब भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया, तो वहीं पास में उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। जब बुढ़िया ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपने कुटिया के पास देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। बुढ़िया ने उन सभी की खूब आवभगत की। उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद भोजन करने का आग्रह किया। तब इस पर भगवान राम ने कहा, माई, मेरा हंस भी भूखा है। हो सके तो पहले इसके लिए 2 मोती दे दो, ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया भगवान श्री राम की बात सुनकर मुश्किल में पड़ गई। उसने सोचा, राजा जी के पास जाकर देखती हूँ, शायद 2 मोती मिल जाएं। और वह भागी भागी राजा के पास आई और बोली, महाराज जी, मुझे आपसे 2 मोती उधार चाहिए। राजा को पता था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है कि वह 2 मोती वापस लौटा सके, लेकिन राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर 2 मोती दे दिए। ये लो बुढ़िया, जा और हो सके तो मोती लौटा देना। बुढ़िया ने घर आकर हंस को मोती खिला दिया, जिसके बाद भगवान राम ने भोजन किया और कुटिया से जाते समय भगवान राम बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। और कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते थे। फिर एक दिन बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। अरे, ये क्या है? ये कैसा चमत्कार है? ये पेड़ मोतियों का है? ये ले, मुझे तो अभी तक कोई खबर ही नहीं थी। बुढ़िया उन सारी मोतियों को समेटकर राजा के पास गई और राजा को हैरानी हुआ कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। तब बुढ़िया ने बता दिया कि उसके आंगन में एक मोतियों का पेड़ है। और उसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन भगवान राम की माया से पेड़ पर कांटे उगने लगे। फिर एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया, जिसके बाद राजा ने दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया और फिर पेड़ में पहले की तरह मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया प्रभु श्री राम के प्रसाद के रूप में बांटने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम आपको माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है, देवी दरिद्रा। गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी हैं। देवी दरिद्रा माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, जबकि इसके विपरीत देवी दरिद्रा को कोई अपनाना नहीं चाहता है। माँ लक्ष्मी का मनभाविक स्वरूप लाल कपड़ों में आभूषणों से सुसज्जित, कमल पर विराजमान, सोने और अन्य से भरा कलश हाथों में दिखता है। माँ लक्ष्मी को बहुत चंचल माना जाता है, इसलिए उनको एक जगह पर बिठाए रखना कठिन कार्य है।
हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, यश और कृति की देवी हैं। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी दरिद्रा को गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। पुराणों में किए गए वर्णन से पता चलता है कि देवी दरिद्रा के बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं और वो हमेशा काले वस्त्र धारण किए रहती हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के पहले देवी दरिद्रा की उत्पत्ति हुई, इसलिए देवी दरिद्रा को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दरिद्रा और देवी लक्ष्मी दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु जी के पास आए और उनसे बोले, हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो। हमारे पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। अतः श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी आप चिंता ना करें, अब से आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। जो आज्ञा प्रभु। इस तरह दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा रखी। देवी लक्ष्मी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। प्रभु, आप मुझे पति रूप में मिले तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है, परंतु बड़ी बहन कुमारी हो तो छोटी बहन कैसे विवाह कर सकती है? उनके विवाह के उपरांत ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम बताओ दरिद्रा, तुम कैसा वर पाना चाहती हो? मैं तो ऐसा पति चाहती हूँ जो कभी पूजा पाठ ना करे, वो मुझे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई पूजा पाठ ना करता हो। भगवान विष्णु दरिद्रा की बातों को सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने दरिद्रा का विवाह उदालक नाम के ऋषि से करवाया। जब ऋषि दरिद्रा को लेकर अपने आश्रम में गए तो दरिद्रा ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। नहीं स्वामी, मैं आपकी इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकती। पर क्यों दरिद्रा, तुम्हें मेरे आश्रम में कैसी परेशानी है? अभी तो तुमने मेरे आश्रम को देखा तक नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हों, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हों, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हों और जहाँ रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हों, जहाँ साफ सफाई हो, लोग सुबह उठकर रोज पूजा पाठ करते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे घरों में मेरी छोटी बहन देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। अब ऋषि उनके लिए मनभावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान ना मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु जी ने जब लक्ष्मी जी से पुनः विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का गृहस्थी नहीं बसती, मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी। ठीक है देवी लक्ष्मी, धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य ना होता हो, इसलिए मैं अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दूंगा। उसी दिन से हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसी विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी है तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। माँ लक्ष्मी को जहाँ मिष्ठान और मीठी वस्तुएं पसंद है, वहीं देवी दरिद्रा को खट्टी और तीखी चीज़ें प्रिय है। कहा जाता है कि इसीलिए ही घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है, क्योंकि इससे देवी दरिद्रा
तृप्त होकर घर के बाहर से ही लौट जाती हैं और वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।